हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे CSE यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आपको रोज़ 20 क्वेश्चन की बात की थी, तो आज वही करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व हीमोफीलिया दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को कि 22 अप्रैल को? तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा बी, 17 अप्रैल को। तो 17 अप्रैल को इस दिवस को मनाया जाता है। इसमें हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवांशिक खून बहने वाली जो बीमारी होती हैं, विकार होते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की? एसएस कोरोना एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की केरल? तो इसमें आपका आंसर होगा ए, दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की। इससे कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किया गया, जिसमें डोर टू डोर सर्वे करने की बात की गई है। ठीक है, इसलिए इसने एसएस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की, जो कि दिल्ली सरकार ने की। इसके बाद नेक्स्ट है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स गठन किया। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने की बात करते हैं, कौन करेगा? नीति आयोग के सदस्य और वैज्ञानिक सलाहकार, योजना आयोग के सदस्य, योजना के सदस्य और वैज्ञानिक सलाहकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, नीति आयोग के सदस्य और वैज्ञानिक सलाहकार मिल करके टास्क फोर्स गठन में का अध्यक्षता की बात की गई। इस टास्क फोर्स में इनकी अध्यक्षता होगी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना वायरस की जांच के लिए एक चलते फिरते वॉक इन कियोस्क को तैयार किया जा रहा है। इसमें वॉक इन कियोस्क से क्या तात्पर्य है? एक जांच किट है ये, या मोबाइल क्यूबिकल केबिन है, या एक विशेष मास्क है, या एक वेंटिलेटर है? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, ये एक मोबाइल क्यूबिकल केबिन है। ठीक है, जो कि एक दक्षिण कोरिया से, मतलब सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने इसकी शुरुआत की थी, और भारत ने भी इसी तरह से दक्षिण कोरिया की तरह चलते फिरते कियोस्क की शुरुआत की, जिसमें क्या कहते हैं, कोरोना वायरस की जांच की जा सके। ये एक ऐसा केबिन है जो चलते फिरते लोग, मतलब कोरोना वायरस की जाँच करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वॉक इन कियोस्क की शुरुआत कहाँ की गई? जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले कि इसकी शुरुआत जो है वो दक्षिण कोरिया में की गई थी, उसके बाद भारत में की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मैसूर की प्रयोगशाला में एक प्रोटीन युक्त पौष्टिक बिस्किट बनाई गई। यह किसके उपयोग के लिए लाई जानी है? इसका किसके लिए उपयोग के लिए लाई जाएगी बिस्किट? कमज़ोर बच्चों के लिए, कोविड-19 मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, या बुज़ुर्गों के लिए? तो इसका आपका आंसर होगा कोविड-19 मरीज़ों के लिए ये बिस्किट बनाई गई, जो कि एक प्रोटीन युक्त बिस्किट है, जिससे कि ये जो बनाई गई वो मैसूर प्रयोगशाला के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई। इसमें उच्च, मतलब हाई प्रोटीन युक्त बिस्किट है, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है, मिशन डिप्लॉय और कॉम्बैट रेडी किसके द्वारा शुरू किया गया? मिशन डिप्लॉय कॉम्बैट रेडी नौसेना द्वारा, वायुसेना द्वारा, थल सेना द्वारा, या पुलिस प्रशासन द्वारा? तो इसमें आपका आंसर है ए, नौसेना द्वारा। नौसेना द्वारा ये मिशन डिप्लॉयड और कॉम्बैट रेडी शुरू किया गया। इसमें जो किया गया है कि सभी नेटवर्क और अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ सर्वोत्कृष्ट तरीके से काम कर सकें, इसलिए ये मिशन शुरू किया गया, जिसमें सभी नेटवर्क और अंतरिक्ष से संबंधित जो परिसंपत्तियाँ हैं उनका अच्छे तरीके से काम किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में उड़ान के लिए मिशन की शुरुआत की बात की है, जिसके तहत निम्न में से क्या सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इस मिशन का नाम डेमो 2 मिशन रखा गया है। इस मिशन के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? देखिए, ऑप्शन ए है, एक सही है, कि दो सही है, कि दोनों सही हैं, कि कोई भी सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो सी होगा, दोनों सही है।
इस मिशन का नाम डेमो मिशन रखा गया है। क्या नाम है? नासा ने अंतरिक्ष उड़ान के लिए, ठीक है ना, इस मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम डेमो 2 मिशन है और इसे फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसको वर्ल्ड वाइड फंड के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसको वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को कि मिताली राज को? तो इसमें आपका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन है ए होगा इसमें आपका आंसर। विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हर वर्ष किस दिन विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस 22 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, 20 अप्रैल को कि 19 अप्रैल को? किस दिन यकृत दिवस मनाया जाता है? तो ये डी है, 19 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष यकृत दिवस मनाया जाता है। ये इसका जो मनाने का उद्देश्य है कि मानव शरीर में जो यकृत लीवर है इसके महत्व को समझने के लिए और उसके जागरूक करने के, उससे संबंध में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 बीमा सुरक्षा के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के सभी कर्मियों और मजदूरों को कितनी राशि प्रति व्यक्ति बीमा प्रदान की जाएगी? 35 लाख, 36 लाख, 37 लाख कि 38 लाख? तो इसमें आपका आंसर होगा, आंसर ए, 35 लाख बीमा राशि प्रदान करने की बात की गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, WIPO के अनुसार 2019 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन करने में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? WIPO के अनुसार बताया गया पेटेंट, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन करने में प्रथम स्थान किसको मिला? अमेरिका, चीन, जर्मनी कि दक्षिण कोरिया? तो इसका आपका आंसर है बी, चीन को अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन करने का में प्रथम स्थान मिला है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ये दूसरे स्थान पर है अमेरिका, चीन को प्रथम स्थान मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की, इस योजना किस तरह की फसलों की को ध्यान में रख करके की गई? इसकी शुरुआत नकदी फसलों को, बागवानी फसलों को, जल्दी खराब होने वाली फसलों को या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका आंसर होगा, जल्दी खराब होने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की, बाजार हस्तक्षेप योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन शील्ड की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की? ऑपरेशन शील्ड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान? तो इसमें आप आंसर होगा आपका सी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की। और शील्ड का अर्थ ये होगा कि इसमें सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग और एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर चेकअप्स जो हैं इसके अंतर्गत वही आएगा। यानी शील्ड का जो फुल फॉर्म है ये सारी चीज़ों को मिला के उसे शील्ड नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को कि 11 अप्रैल को? तो इसमें आंसर आपका होगा डी, 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व भर में किस दिन विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को कि 14 अप्रैल को? तो इसमें आपका आंसर होगा ए, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। होम्योपैथिक दिवस जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने भारत को मिसाइलों की बिक्री की
इससे संबंधित सत्य क्या है? अमेरिका ने भारत को मिसाइल प्रदान किया, मतलब ये मिसाइलें टॉर्पीडो लाइट वेटेड मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल हैं। हार्पून जो है वो एक एंटी शिप मिसाइल है, वही टॉर्पीडो पानी के नीचे या ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है टॉर्पीडो को। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला, दूसरा, कि पहला और दूसरा दोनों, कि कोई भी नहीं? तो इसमें आपका आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ये जो मिसाइलें हैं वो टॉर्पीडो लाइट वेटेड मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल हैं। तो हार्पून क्या होती है? एंटी शिप मिसाइल है। और टॉर्पीडो मिसाइल क्या है? टॉर्पीडो मिसाइल पानी के नीचे या ऊपर से कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अगर जो बच्चे आईएएस का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, आता है, इसलिए ये दोनों की इस तरह की मिसाइलों के नाम और ये क्या करते हैं या क्या इनका महत्व है इस तरह से पूछ सकते हैं, इसलिए ये आईएएस के महत्व से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस दिन विश्व चैगस रोग दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, कि 17 अप्रैल को? किस दिन विश्व चैगस दिवस मनाया जाता है? तो इसका आपका आंसर होगा ए, 14 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है और इसे मौन और खामोशी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मौन और खामोशी से संबंधित है, जिसमें इस तरह के लक्षण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 19, विश्व चैगस दिवस मनाया जा रहा है, इसे किसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है? इसमें आपका आंसर है ए, ठीक है। विश्व चैगस दिवस, जैसा कि हमने बताया कि मौन और बीमारी के लिए ये मनाया जाता है, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। वो मौन और खामोशी के लिए मनाया जाता है चैगस दिवस, इसलिए जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि किस दिन मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका क्या है? विश्व चैगस दिवस क्या है, किससे संबंधित है? जागरूकता फैलाने के लिए है, मौन और खामोशी की बीमारी से के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया, जिसके तहत सोने को सुरक्षित रखने में मदद करना है, सोने के आयात पर निर्भरता कम करना है, सोने के भंडार को बनाए रखना है, या सोने के बदले अधिक धन प्राप्त करना है? तो क्या होगा आपका इसका आंसर? इसका आंसर आपका होगा बी, सोने के आयात पर निर्भरता बनाए रखना है, बी होगा, ठीक है। तो ये आज 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आप हमारे हिंदी के या जीएस के और क्वेश्चंस करना चाहते हैं आर संबंधित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि इसमें नीचे लिंक दी हुई है, आप इसे कनेक्ट करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम सिर्फ यही प्रोग्राम चला रहे हैं, करंट अफेयर क्विज 20। इसके आगे भी हम धीरे धीरे और भी प्रोग्राम्स लाएंगे, इसलिए आप इसमें कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे। ओके, थैंक यू।